मैम सर्वप्रथम तो आपका आप लोगों का सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सारी पत्रकारों की तरफ से। धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ आकर हमारे लिए दिया। अच्छा, मैं ये दस रहा हूँ जो आज हमारा जो आयोजन रखा गया है तो इसके विषय में थोड़ा सा आपकी तरह से बता जाए। इंडिया राइज न्यूज़ चैनल को आज 5वां स्थापना दिवस है। मैं उसके आदरणीय चीफ डायरेक्टर श्रीमान अजय जी को मैं ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। आज 5 वर्ष लगातार मेहनत के, परिश्रम के, बिना थके, बिना रुके और बिना डगमगाए उन्होंने सबने मिलकर पूरा टीम स्पिरिट से काम किया है और आज उसी के चलते 5वां स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं। मेरी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई और बिहारी जी से ये इच्छा और प्रार्थना कि आपके चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अभी आप लोगों का मैं सुन रहा था, आपने बताया पत्रकारों की क्या क्या परेशानियां जूझते हैं पत्रकार। लेकिन मैं एक बार फिर पत्रकारों की पीड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा कि पत्रकार तो सब जगह जूझता है, सबके बुरे में पत्रकार आता है बीच में, लेकिन जब पत्रकार की कोई बात आती है सब में किनारा निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा देखा कि हम लोग पत्रकार है और हम लोग उसी चीज से हर वक्त जूझते हैं, लेकिन जब पत्रकारों की बात आती है कहीं तो हर कोई ऐसा लगता है कि साहब पत्रकार देखा नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर आपका मान, सम्मान, स्थान, पहचान को नकारा नहीं जा सकता और लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा बिना पत्रकारों के और पत्रकारिता के संभव नहीं है। और मैं इस बात का भी बहुत सम्मान और आदर करती हूँ कि आप विचारों के मंथन के मोती निकालकर, खबरों को निकालकर, जान हथेली पर रखकर, परिश्रम करके हम लोगों को खबरें लाते हैं, उनके विजुअल्स और उनके फुटेज दिखाते हैं। मैं इस बात का भी बहुत आदर और सम्मान करती हूँ। और जहाँ तक पत्रकार की बात है तो वो हम लोगों के परिवार के सदस्य हैं। मैं विधायक होने के नाते, बहन होने के नाते, हमारी सरकार आपके साथ है, पत्रकारों का बहुत सम्मान है और मेरे लायक कभी भी कोई बात हो, हमारी सरकार के कभी भी कोई बात हो तो मैं आपकी बात यहाँ से लेकर केंद्र तक रखने में सक्षम हूँ। दोनों जगह आपके आशीर्वाद से हम लोगों की सरकारें चल रही हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत, परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ अगर आएगी तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आऊंगी। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने पत्रकारों के साथ जुड़े और भविष्य में पत्रकारों के साथ खड़े होने की बात की। इसके लिए सारे पत्रकार आपसे गुजार हैं। मैं भी सबको बहुत आदर और सम्मान व्यक्त करती हूँ और सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच के ऊपर पत्रकारों से। और मैं आपसे मुक्त कुछ पत्रकारों के लिए सुनना चाहूँगा। अच्छा या बुरा आप प्रश्न कर सकते हैं। तो प्रश्न यही है कि भविष्य में आप पत्रकारों के उन्नति के लिए क्या कर पाएंगे या क्या कर सकते हैं? आपसे स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, केवल और केवल पत्रकारों के द्वारा ही पता लगता है। सोशल मीडिया इसका माध्यम हो सकता है, प्रिंट मीडिया इसका माध्यम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका माध्यम हो सकता है। हमको जितनी भी खबरें मिलती हैं वो सब पत्रकारिता के माध्यम से पता लगती है, चैनल के माध्यम से पता लगता है। अन्यथा तुम्हारे बगल में भी क्या हो रहा है तुमको पता नहीं लगेगा। अब तो सोशल मीडिया भी इतना फास्ट हो गया, चैनल के साथ साथ में तुरंत खबर मिलती है। तो सबसे पहले तो मीडिया के पत्रकारिता जगत को और राइजिंग आपके इंडिया राइज चैनल को मैं 5वें स्थापना दिवस पर इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, निष्पक्षता से, निर्भीकता से, निडरता के साथ में और सत्य कथनों के साथ में अपनी पत्रकारिता की ज्योति को, यश को चारों तरफ फैलाएं, उसको कीर्तिमान करें। एक कोई भी पत्रकार, मैंने मेरे राजीव सक्सेना ऐसे झोला छाप पत्रकार देखे हैं जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। ऐसे पत्रकार हैं जिनने पत्रकारिता में एक आयाम स्थापित किया। ऐसे अनेक लोग हैं। मैंने एक एग्जाम्पल देके बात करी। सही आदमी का सम्मान और इसकी इज्जत जरूर होती है। हम निष्पक्षता से चलेंगे, सही बात को कहने का साथ रखेंगे। आपने थोड़ी देर पहले बताया था अपने कि पत्रकार चाहे वो आग लग जाए, ये इसमें उसके कवरेज करता है, तो क्या आप लोगों का दायित्व नहीं बनेगा कि आप हमारी पत्रकारों को ना बीमा की कोई सुविधा सरकार की तरफ से है, ना ही किसी टोल टैक्स को उनको कुछ रियायत मिलती है और ना ही उनको किसी प्रकार की एड दी जाती है, तो क्या पत्रकार जब सर्वाइव कर रहा है फील्ड में तो क्या आप ये बिल्कुल सही बात है
पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालते और ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैं भी कभी कभी दंग रह आता हूँ, आश्चर्यचकित होता हूँ। दंगा हो रहा है और दंगे में पत्रकार फुटेज ले रहा है, कब गोली किधर से चल रही है, कहाँ पर चल रही है। मेरे पत्रकार घायल हुए हैं, मेरे पत्रकारों के गोली लगी है। एक बार तो स्वयं हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, मेरे साथ में 3 पत्रकारों पर इतनी भयंकर लाठियाँ चली थी, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। आज कहीं भी बाढ़ आ रही है, पत्रकार बाढ़ में जा रहा है, पानी में जा रहा है घुसकर, कहीं भी एयर स्ट्राइक हो रही है। मैंने ऐसे ऐसे पत्रकार देखे जो जान जोखिम में लेके जा रहे हैं। अभी यूक्रेन के युद्ध में मैंने पत्रकारों को देखा, भारत के ऐसे ऐसे मैंने तमाम जगह, न कोई सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल लद्दाख में जाते हैं, बर्फीली पहाड़ियों पर जाते हैं जहाँ, तो लेकिन पत्रकारों को, क्या आप जैसे बड़े लोगों को या शहर की गणमान्य हस्तियों को हमारी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल के हों, मैं अपनी पार्टी सहित सभी दलों के लिए कह रहा हूँ, पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए। पत्रकारों को जब भी कोई तकलीफ हो, संकट हो, दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, उनका हर सूरत भागीरथी प्रयास करना चाहिए कि हम उनके कैसे काम आ सकते। ये भी सरकार का, और सरकार जो भी है, एक रजिस्टर्ड पत्रकार कौन से है, कुछ जरा उसकी डिटेल आप सब लोग जानते हो, तो जो भी रजिस्टर्ड पत्रकार हैं उनको सरकार की सुविधाएं भी मिलती है। लेकिन अपने जो भी चैनल हैं अपनी मांग रखेंगे, डिमांड रखेंगे, तो हम आपके प्रतिवेदन को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पे पहुंचा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी पे पहुंचा सकते हैं। अनेक अवसरों पर हमारी बातचीत मुलाकात भी होती है। मैं सौभाग्य से इस समय गौतम बुद्ध नगर जिला, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब आता है, तो अभी लेटेस्ट मैं कई हमारी समस्या को हम रखते भी हैं। तो मैं एक बार पुनः, हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, दिल से खड़े हुए हैं, और आपके चैनल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये चैनल आगरा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में अपना नाम रोशन करेगा। और लेकिन जनता का विश्वास और लोगों का दिल और विश्वास जीत लोगे तो निश्चित रूप से ये चैनल नंबर 1 पर जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर परिचय दें। मेरा नाम, सर आप परिचय दें। मेरा नाम गोविंद कुमार गौरव है, ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा जी, आज जो आप जौनपुर में पधारे हैं, क्या प्रोग्राम है और कहाँ क्या किस वजह से आए हैं? आज इंडिया राइस टीवी का 5वां स्थापना दिवस था। ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के 6वां स्थापना दिवस था आगरा में। आप पत्रकारों की भूमिका को लेकर उन पर क्या रोशनी डालना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे पत्रकार भाई आंधी में, बारिश में, हमेशा दुख सुख में चलते रहते हैं, नेताओं की बड़ी बड़ी भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम एक होकर एक आवाज़, एक हौसला बुलंद नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि नेता की हम खबर जिस राजनीति के लगाएंगे वो गुण गाएंगे, जिसके पक्ष खिलाफ लगाएंगे वो हमको बदनाम करते हैं। इस नाते सारे पत्रकार को एक होकर एक आवाज़ में अपनी दुख सुख की लड़ाई लड़नी चाहिए। देखा जाता है कि वर्तमान में बीच लीडर भी पत्रकारिता करते हैं, उनकी हौसलों को खत्म करने के लिए माफिया, गुंडे, यहाँ तक प्रशासनिक जो अपना है वो अनौपचारिक से उसको परेशान करके किसी मुकदमा फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि निर्भीक पत्रकार बहम जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी पत्रकार भाइयों को एक होकर एक आवाज़ में, अगर कहीं कोई पत्रकार भाई की पीड़ा पहुंचती है, उस जिले की खबर लगाना बंद कर दीजिए, चाहे शासनिक प्रशासनिक, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तभी हमारी आवाज़ को बुलंद रखा जाएगा। ऑल इंडिया पत्रकार सहायता ट्रस्ट का आज 6वां भी जो है स्थापना दिवस है, उस पर आज वोटिंग हुई है, जिसमें आस्था समिति से अध्यक्ष फिर चुने गए हैं। परंतु देखा गया है कि आप जमीन से लेकर संसद तक पत्रकारों को जिस तरीके मेहनत करते थे और परिश्रम करते थे, क्या ऐसा मैं आपको आगे बताऊँ? हम सभी समस्त पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि 24 घंटा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा, ये मेरा प्रण है।